साल 1611। साल वही था, दरबार वही था, पर उस दिन हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे कोई देख नहीं रहा था, पर जिसका असर आने वाले 100 सालों तक गूंजने वाला था। उस शाम मुगल दरबार के विशाल हॉल में सोने की परछायां झिलमिला रही थीं, लेकिन इन चमकते दीवारों के पीछे एक अंधेरा खेल धीरे धीरे जन्म ले रहा था। जहांगीर के सामने खड़ा एक अनजान विदेशी, विलियम हॉकिंस, चेहरा शांत पर आंखों में छिपा हुआ तूफान, हाथ में एक याचिका और उसकी तहों में दबी एक ऐसी मंशा जिसे हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, पर व्यापार इनका असली मकसद नहीं था। इनकी मुस्कान सिर्फ एक पर्दा थी, उस साम्राज्य की पहली ईंट छुपाने का पर्दा, जो आने वाले समय में इस देश को जकड़ने वाला था। दरबार की भीड़ फुसफुसा रही थी, इन पर भरोसा किया जा सकता है? ये कौन है? इनकी आंखों में इतने सवाल क्यों है? लेकिन तभी जहांगीर के हाथों में आया वह कागज जो आने वाले सदियों के इतिहास को खामोशी में बदलने वाला था। एक मंजूरी, एक मुहर और एक ऐसी चाल की शुरुआत जिसमें न तलवारें खनकी न खून बहा, बस भरोसे का गला घोंट दिया गया। अंग्रेजों को हिंदुस्तान में व्यापार की इजाजत मिल गई और उसी पल उनकी नीयत जहाजों के साथ इस धरती पर उतर आई। कहने को यह सौदा छोटा था, पर इसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। जहाजों के नीचे से रास्ते निकले और उन रास्तों के पीछे छुपी थी एक बारीक, बेहद खतरनाक योजना। जहां व्यापारी मसालों की बात करते थे, वहीं उनके कप्तान किलों का नक्शा खींच रहे थे। जहां बाजारों की बातें होती थीं, वहीं सोने के उपहार दरबार के कोनों में बंट रहे थे। और देखते ही देखते एक छोटी सी मंजूरी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा धोखा बन गई। क्योंकि इतिहास कहता है, कभी कभी एक साम्राज्य को गिराने के लिए तलवार की नहीं, एक कागज की जरूरत होती है। साल 1611 का वो दिन सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो एक खेल की शुरुआत थी। एक ऐसा खेल जिसके मोहरे हम थे और चालें किसी और की। और असली सच्चाई, उस दिन का असली खिलाड़ी मुगल दरबार के अंदर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। आप देख रहे हैं गाथाएं आई, जहां कहानियां जीवंत हो उठती हैं। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप अगला अध्याय कभी ना चूकें।